दोस्तों नमस्कार। अभी मैं सिकटिया पंचायत के पगडरा चौक में हूँ और यहाँ देखा जो ग्राम सभा हो रहा था, तो मैं जानकारी लेना चाहूंगा। जो यहाँ पदाधिकारी लोग आए हुए हैं ग्राम सभा में, सर इनका जानकारी देंगे जी। ये विशेष सर्वे काम स्टार्ट हुआ बिहार सरकार के द्वारा जी। इससे पहले सर्वे हुआ था 1954 में जी। अभी के हिसाब से तो उस समय उस सर्वे को हमने नाम दिया था रिविजनल सर्वे। इससे पहले भी एक और सर्वे हुआ था अंग्रेजों के जमाने में, वो हुआ था कैडेस्ट्रल सर्वे। इसी हिसाब से इस सर्वे को 2024 में बिहार सरकार स्टार्ट कर रही है, ये इसको विशेष सर्वे का नाम दिया जा रहा है। इस सर्वे के हिसाब से मतलब अभी क्या सर्वे अपने पूरे अररिया में स्टार्ट हो चुका है। अररिया के साथ ये कुर्साकाटा पंचायत में सर्वे स्टार्ट हो चुका है, कुर्साकाटा प्रखंड में भी स्टार्ट हो चुका है। इस प्रखंड के हिसाब से हर एक पंचायत में हमारा आम ग्राम सभा किया जा रहा है सर्वे से रिलेटेड जानकारी देने के लिए। तो ये सर्वे हमारा पूरी तरीके से डिजिटाइज तरीके से सर्वे होगा। इस सर्वे में हम जो भी होगा नया खतिहान तैयार करेंगे अभी के प्रेजेंट अद्यतन लोगों के अनुसार से, और नया नक्शा तैयार करेंगे, क्योंकि आज से मतलब 70 साल पहले तो पुराने वंशज थे, अभी क्या है नए वंशज आ चुके हैं। तो उनके हिसाब से हम उनका नया खतिहान तैयार करेंगे। और पहले एक बड़ा भूखंड था, अब उस भूखंड को छोटा का बहुत सारे भागों में बट गया है तो भूखंड अब सभी भूखंड को हम नया नक्शा तैयार करेंगे और सभी भूखंड का एक नया खेसरा पंजी देंगे, जिसे हम बोलते हैं। अच्छा, पहले तो एक खेसरा पंजी था, बड़ा सा भूखंड था, बट गया, छोटा सा भूखंड हो गया, तो उसको हम नया खेसरा पंजी देंगे। तो ये जो भी तरीका होगा डिजिटाइज तरीके से होगा। क्योंकि फ्यूचर में कभी आप जो भी अपना खतियान देखना चाहें, खेसरा पंजी देखना चाहें, या फिर अपने जमीन का नक्शा देखना चाहें, या फिर जो भी आपके खतियान से जमीन से रिलेटेड जो भी मैटर है वो इसके सर्वे के रिलेटेड हम खत्म कर देंगे। आप बोल रहे थे जो ये प्रखंड स्तर में सर्वे होगा या पंचायत स्तर में या मौजा स्तर पर हम हर खेसरे पर सर्वे करेंगे। अच्छा, हमारे अमीन साहब हर खेसरे का डिटेल्स लेके उसके हिसाब से नया रिकॉर्ड तैयार करेंगे। हर मौजा का अलग अलग अमीन होगा। हमारे हर मौजे के लिए अलग अलग अमीन साहब अवेलेबल है, हर मौजे के लिए अमीन साहब है वो। अच्छा, हाँ, जितना भी मौजा हमारे इस प्रखंड में 69 मौजा है, तो हर मौजे के लिए अलग अलग अमीन साहब है। अच्छा, अपना परिचय दे दीजिए। जी, मैं सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी अमित कुमार बोल रहा हूँ, जो कुर्साकाटा अंचल में प्रस्तापित हूँ। अभी सीधा आप सुन रहे थे, ये ग्राम सभा हो रहा है सिकटिया पंचायत में। सीधा देख सकते हैं ग्रामीण है और जितना भी वार्ड सदस्य है, पंचायत, सभी आज ये बैठक में, मुखिया और सरपंच सब मौजूद है इस बैठक में। सीधा आप दिखा रहे थे अभी आपको जो ये ग्राम पंचायत राज सिकटिया का जो ग्राम सभा हो रहा है उसी का मैं वीडियो चला रहा हूँ, देख रहे होंगे आप। जो आज से जमीन संबंध का ग्राम सभा आयोजन चालू हुआ। उसका लगान कितना देते आ रहा है, वो किस लगान डालना है, जमीन का कैसा किस्म है, धनाहड़ है, भीट है, जो भी है उसका खतियान में लिखा रहता है, पेपर में जो भी लिखा रहेगा। अच्छा, इसमें जो ये आवेदन भरना भूमि पर आप भूमि का अगर आप दावा कर रहे हैं तो दावा करने के लिए आप क्या क्या पेपर ग्रुप में क्या क्या साक्ष्य दे रहे हैं। आप साक्ष्य में आपका खतियान देना होगा, आपको खतियानी जमीन है तो उसके बाद अगर म्यूटेशन किया तो म्यूटेशन का पेपर केवाला देना पड़ेगा, उसके बाद रसीद देना पड़ेगा आपको। कोर्ट का ऑर्डर, पर्चा है तो पर्चा, भूदान का पर्चा है, लाल कार्ड है, जो भी पर्चा मिला है वो देना पड़ेगा। मतलब आपके पास जो भी पेपर अवेलेबल है वो आपको देना है। और उसके लास्ट कॉलम में आप डाल दीजिए कि हम ये पेपर का साक्ष्य दे रहे हैं, उसके अनुसार हम दावा करें अपनी जमीन का। फॉर्म भरते टाइम और ये फॉर्म जो है आप इसको बता रहे हैं, ये ऐसा है कि ये फॉर्म आप लोग ऑफलाइन भर वंश आपको दे देंगे। वंशावली बनाना काम जनप्रतिनिधि लोगों का है, सरपंच जी और मुखिया जी मिलकर वंशावली बनाएंगे। उस वंशावली में अपना जो भी वंश वृक्ष मुखिया जी से सरपंच साहब वेरीफाई करेंगे, वंश वृक्ष बना के मुखिया से लोगों से आपको बनवाना पड़ेगा। वंश वृक्ष वंशावली में अगर किन्हीं की लड़की चाहती है कि वो जमीन में हिस्सा ले, हमारे हिंदू चाहे मुस्लिम एक्ट में ऐसा प्रावधान है कि उनको बराबर का हिस्सा दिया जाए। अगर किन्हीं की लड़की चाहती है वो हिस्सा ले जमीन में, तो वंश वृक्ष में उनका नाम चाहिए हमें। आदि नहीं चाहती और जो हिस्सा लेना नहीं चाहती है वो कोर्ट से एक शपथ पत्र एफिडेविट बना के साथ में संलग्न कर दो, वंशावली के साथ में लगा दे। क्योंकि अगर आप मान लो नया नक्शा कट जाएगा, जो होना सब हो जाएगा ऑनलाइन तरीके से। इस सर्वे से आपको यह फायदा होगा कि अभी के जो वंशज के अनुसार नया खतियान बनेगा। आपका जो भी छोटा मोटा परेशानी है, जो भी छोटा मोटा किसी का नाम गलत है या फिर जो भी छोटा मोटा परेशानी हो, उसको परेशानी को हम निपटारा कर देंगे। इस सर्वे के अनुसार इस सर्वे में हमारा बहुत सारे स्टेप है। पहला स्टेप है उद्घोषणा करने का, तो इस मंच के माध्यम से उद्घोषणा कर रहे हैं कि आपके पंचायत में सर्वे काम शुरू हो चुका है। इस उद्घोषणा के माध्यम से हमारा ये अधिकार हो जाता है कि आपकी जमीन पर हमारे अमीन साहब जाएंगे, सर्वे करेंगे, आपकी जमीन पर जाके खड़े होंगे। अगर किसी भी चीज़ की किसी भी मतलब फसल की नष्ट होते तो इसकी जिम्मेदारी हमारी नहीं होगी। ऐसा नष्ट होगा नहीं फसल कोई भी, लेकिन हमारा कर्तव्य बोलना है ऐसा। हमारे अमीन साहब जाएंगे, माफी के लिए जो भी वेरीफाई करेंगे और इससे हमारा अधिकार हो जाता है। इसके बाद से ये जो घोषणा के बाद